तो आज हम बात करेंगे सर्वनाम पर। कल की क्लास में हमने संज्ञा, संज्ञा के भेद और भाववाचक संज्ञा बनाने के 6 तरीके पढ़े। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम से संज्ञा, भाववाचक, और फिर विशेषण, और फिर क्रिया, और उसके बाद अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाने के तरीके हमने पढ़े थे और कुछ शब्दों के उदाहरण भी हमने देखे थे। आज बात करेंगे हम सर्वनाम पर। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। अब भाई हम उन्हें संज्ञा के स्थान पर काम क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं ताकि संज्ञा, एक ही संज्ञा का प्रत्येक वाक्य में बार बार प्रयोग करने पर एक दोष आता है जिसे कहते हैं पुनरुक्ति दोष। यानी कि नाम हो या संज्ञा कहो एक ही बात है। तो एक ही संज्ञा को प्रत्येक वाक्य में हर बार एक ही संज्ञा को दोबारा रिपीट करने पर क्या होता है? पुनरुक्ति दोष आ जाता है। इसके लिए, उसे दूर करने के लिए और भाषा में संक्षिप्तता और सुंदरता लाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप का ये उदाहरण आपके सामने है। उसके बाद बात करते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद होते हैं 6 में से सबसे पहले आता है पुरुषवाचक। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक, जिससे कि निश्चय हो जाए। अनिश्चयवाचक, वे सर्वनाम जिससे निश्चित ना हो संज्ञा का। और संबंधवाचक, अनिश्चित संज्ञा को अपन उससे बताते हैं। संबंधवाचक जो संबंध बताए। प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्न पूछा जाए। और निजवाचक, यानी जहां स्वतः या स्वयं की बात की जाए। अब सबसे पहले हम बात, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उनकी जगह पर किया जाए, उन संज्ञाओं की जगह पर किया जाए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। ये हमेशा ध्यान रखना, ये इसको याद रखने की ट्रिक है। हिंदी में और संस्कृत में 3 तरह के पुरुष होते हैं। हिंदी के अंदर भी 3 ही होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष, यानी हम स्वयं को क्या माने? उत्तम। और तुम और आप, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, सामने वाला पार्टी, उसको हम कहेंगे मध्यम। और अन्य, हम दोनों के अलावा, यानी मैं और मेरे अलावा जो भी बात कर रहा हूं मैं जिससे, उन 2 पार्टियों के अलावा कोई भी तीसरी पार्टी है तो वो क्या हो जाएगी? अन्य पुरुष। अब बात करते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। उत्तम पुरुष यानी मैं, यानी बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए, यानी मैं खुद के लिए जो सर्वनाम प्रयोग करूंगा वे उत्तम पुरुष कहलाएंगे। जैसे मैं खुद के लिए मैं लगा सकता हूँ, हम लगा सकता हूँ, हम सब, यानी अगर बहुत सारे हैं तो। और हम लोग, यानी बहुत सारे लोग मिलकर खुद के लिए जब कोई बात कहते हैं तो वो कहेंगे हम लोग। जैसे भारत की संविधान में कहा गया है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, ठीक है, वैसे। उसके बाद बात आती है मध्यम पुरुष की, यानी जिसको संबोधित किया जाए, जिससे बात की जाए, ठीक है, उसके लिए प्रयुक्त होता है। जैसे तुम, तू, आप लोग, आप सब, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है। उसके बाद बात आती है अन्य पुरुष की, जिसके बारे में बात की जाए, यानी थर्ड पार्टी है भाई, जिसके बारे में बात की जाए। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं लेकिन वे बात किसी और की कर रहे हैं। या एक बंदा लिख रहा है, वो सामने वाले के लिए नहीं लिख रहा है, किसी और के लिए लिख रहा है। उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे, जैसे मान लीजिए हमारे दोस्त हैं, वो घूमने गए तो हम क्या कहेंगे? मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, वे सब जयपुर घूमने गए। तो वे सब का इस्तेमाल मैंने दूसरे वाक्य में किया, तो वे क्या है? वे अन्य पुरुष है। वे लोग, ये, यह, आप, ये सब क्या है? अन्य पुरुष। तो 3 तरह के पुरुष हो गए: उत्तम, मध्यम, अन्य। उसके बाद बात करेंगे सर्वनाम का दूसरा भाग, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जो निश्चित पदार्थ, तत्व, संज्ञा, व्यक्ति की ओर संकेत करता हो, उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। इसमें मुख्य 2 प्रयोग हैं। निकट की वस्तु के लिए तो कह देंगे यह वस्तु,
या ये वस्तु, और दूर की वस्तु के लिए कह देंगे वह वस्तु या वे वस्तु। अब मैंने वस्तु इसलिए लगाया है ताकि हमें उदाहरण याद हो जाए, प्रकार याद हो जाए, दो प्रयोग जो हैं याद हो जाए। अब मैं सीधा ये भी कह सकता हूं यह, ये, वह, वे, लेकिन यदि हमने वस्तु लगा दिया तो हम वस्तु से अब ये चीज जुड़ जाएगी कि हमारे पास कोई वस्तु पड़ी है नजदीक में, तो हम कह सकते हैं कि यह वस्तु या ये वस्तु या ये पुस्तक, ये घर, है ना। लेकिन दूर कोई है तो उसके लिए कहेंगे वो देखो वो घर, या वे लोग, वो बहुत सारे दूर कई किसी कोने में खड़े हैं उनके लिए कहेंगे वे लोग, है ना। तो ये निश्चय है लेकिन दूरी का अंतर आएगा। निश्चित के लिए यह और निकट के लिए यह और दूर के लिए वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जिसके विषय में हमें निश्चित सूचना नहीं है, यानी है लेकिन कुछ है, निश्चित नहीं है क्या है, कोई है, क्यों है, कितना है ना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे ही कहते हैं जहां ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में कोई निश्चित सूचना नहीं मिलती। जैसे कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई आया है, कोई उसे बुला रहा है। कोई जो शब्द है ना, ये जिंदा लोगों के लिए होता है, जिंदा प्राणियों के लिए हो सकता है, मनुष्य के लिए ज्यादा होता है। कुछ सर्वनाम वस्तुओं के लिए होता है, ये मात्रात्मक भी हो सकता है, वस्तु के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए पानी में कुछ गिर गया है, दाल में कुछ काला है, तो ये कुछ क्या है, ये कुछ अनिश्चित वस्तु के बारे में बात की जा रही है। हो सकता है दाल में कुछ काली मक्खी गिर गई हो, काली चींटी गिर गई हो, या कोई काला पत्थर गिर गया हो। आगे बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य से दर्शाने के लिए, यानी दो छोटे छोटे टुकड़ों के बीच में लगेंगे, दो छोटे छोटे टुकड़े वाले वाक्य होंगे, उनके बीच में जुड़ेगा एक शब्द जो दोनों वाक्यों को जोड़ेगा। ठीक है, तो एक वाक्य का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाएगा, यही संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण में दिया है, देखो, जो सोएगा सो खोएगा, यानी पहला वाक्य है, उपवाक्य है, उसको जोड़ा किसने, दूसरे से, सो ने। तो जो और सो ये क्या है, संबंधवाचक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। आज भाई मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि आज हम केवल सर्वनाम पढ़ेंगे, जितने भी 6 भेद हैं वो सारे सर्वनाम हम आज पढ़ लेंगे। 2-5 मिनट की क्लास होगी छोटी। उसके बाद बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी उसमें किसी वाक्य में ऐसे शब्द आएंगे जिनसे पता चलेगा कि इस वाक्य के अंदर क्या पूछे गया है, प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि क्या, किससे, कौन। जैसे कि वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो ये कौन जो शब्द है ना, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कल तुम किससे बात कर रहे थे, तो किससे जो शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आज तुम्हें क्या चाहिए, ये जो क्या शब्द है ना, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, अगला लास्ट अंतिम, ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग जो बोलने वाला है या जो वक्ता है, जो बात कर रहा है, वो अपने लिए बात कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि उसने अपने लिए बात की है, इसलिए अपने को हम हिंदी में कहते हैं निज। निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जब हम अपने लिए सर्वनाम कोई प्रयोग करते हैं मैं के लिए, तो मैं अपने लिए यूज करता है आप। जैसे कि मैं खुद चला जाऊंगा, तो खुद भी क्या है, एक निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम करता हूं, तो अपना क्या है, निजवाचक सर्वनाम। मैं आप ही चला जाऊंगा या आप ही खाना खा लूंगा, आप जो शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है। आप अपने घर कब जा रहे हैं, तो यानी हम किसी और से पूछ रहे हैं, लेकिन आप जो शब्द है ना, ये निजवाचक सर्वनाम है।